एनी रियल नंबर विल डू द जॉब, कि यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर इस जगह पर हम पुट कर सकते हैं। ये तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, पिछले हमने लेक्चर्स में देखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, उसके अलावा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करी थी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करी थी। वहां तक हमने अपना डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, उसको समझने से पहले हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा था उसमें और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे काम में आने वाली। देखो, सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे इस p का मतलब है कि हम पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है, जो सिंबल लिखा है, इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोल रहा हूँ p ऑफ x, p भी हो सकता है यहाँ पर, q भी हो सकता है यहाँ पर, r भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से हमको फर्क पड़ता है मेन कि मैं x की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ आर एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 5x, आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब r जो है वो हमारा किसका पॉलिनोमियल है, x के लिए पॉलिनोमियल। वहीं पे अगर मैं लिख दूं ax स्क्वायर प्लस 5x, अब आपको यहाँ पे दो सिंबल्स दिखाई पड़ रहे हैं, एक तो आपको a दिखाई पड़ रहा होगा और दूसरा आपको x दिखाई पड़ रहा होगा। बट सिंस मैंने इसको डिफाइन इस तरीके से कर रखा है कि px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस 5x, अब मुझे यही से मालूम पड़ रहा है बात कि जो मेरी इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर कांस्टेंट है वो है a और 5, और जो वेरिएबल है वो है जो इसके अंदर लिखा होगा। ये छोटी सी बात हमको अपने दिमाग में रखनी है, उससे पहले कि अपना आगे फर्दर डिस्कशन बढ़ाए। अब बात करते हैं कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब सिंपल सा इतना है कि हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू की। आपके सामने कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा है, लेट्स से हमको दे रखा है px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4, सपोज करते हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू होगी x स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल फॉर x इक्वल्स टू 0, अगर मैं 0 की बात करता हूं तो हमारा p0 का मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ px एट 0, वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 0। x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है, हमारे पास एक वैल्यू आ गई px की, जब हमारी x की वैल्यू 0 के बराबर होगी। सिमिलरली मैंने बोला p ऑफ 1 निकालो, तो आप x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, ये हमारा आ गया -3। मैंने आपसे बोला p ऑफ 4 निकालो, तो आपने कहा 4 का स्क्वायर -4, 16 -4 12 के बराबर। तो ये जो चीज मैंने अभी सामने करी है, सिंपल सा बस खाली इतना ही होता है कि px का मतलब है पॉलिनोमियल, किस चीज का, इन वेरिएबल x, और वहां पे जब मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं तो आप x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज वहां पे पुट करोगे और उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपके पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल आ जाएगा। जैसे कि for x equals to 0, value of the polynomial is -4. For x equals to 1, value of this particular polynomial is -3. Similarly, whatever value we are going to put, we get a different answer every time. ठीक है, हम हर बार डिफरेंट आंसर मिलेगा, कभी कभी सेम आंसर नहीं मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ p ऑफ -1, तो सर p ऑफ -1 के लिए भी आपको आंसर -3 ही बनेगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 के बराबर होता है, पर वो एक आगे का टॉपिक है, उसके बारे में अभी बात नहीं करते। तो हमने बात करी है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल की। दोबारा एक बार देख लेते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल जो मेरे पास है उसको मैंने px माना हुआ है, x की जगह पे मैं जो जो वैल्यू पुट कर सकता हूँ उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मेरे पास कुछ आंसर आएंगे सामने, उन आंसर को ही हम क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आगे बढ़ के आता है कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल से ही हमारे पास टॉपिक निकल के आया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब सर ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, इसके बारे में आप बताओ। देखो, जहां पे वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब था कि मैं p की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, px की वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि ये मेरे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है।
ये भी मेरे पास वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल है। लेकिन जब मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करूंगा तब मैं बात करूंगा इसकी, कि मैं x की कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। बात समझेंगे पहले कि मैं x की कौन सी वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x की वैल्यू को हम बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, लेकिन सिर्फ एक केस, कब, कि x की मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दी, फॉर एग्जांपल 2। x की मैंने कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दी जिसको पुट करने के बाद px का जो आंसर आ रहा है वो जीरो के बराबर है। अब बात को मेरे समझो कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसके लिए उस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल का आंसर जीरो आ जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x को ही हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे हमने देखा ये सारी की सारी वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल है, लेकिन जो जीरो वाला केस है वो एक स्पेशल केस बन गया हमारे लिए। उस जीरो वाले केस को हमने क्या बोल दिया कि जिस वैल्यू को रखने पर आंसर जीरो आ रहा है पॉलिनोमियल का, या फिर जिस वैल्यू को रखने पर x की वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल हमारी जीरो के बराबर आ रही है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के लिए मेरे पास जो जीरो होंगे वो होंगे x इक्वल्स टू 2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर -2 रखोगे तब भी आपका सेम ही आंसर आएगा, एंड x इक्वल्स टू -2 के बराबर। ये हमारे पास छोटी सी बात थी जो हमने डिस्कस करी कि वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, साथ ही साथ में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। अब इस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे बनेंगे उसके बारे में बात करें। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पे कोई खास ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट पड़ जाए या बहुत कंसेप्चुअल पड़ जाए, लेकिन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल के बारे में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है, नॉर्मल नंबर जिसकी वैल्यू कांस्टेंट हो, साथ में कोई वेरिएबल ना लगा हो। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, सिर्फ जीरो की हम बात कर रहे हैं और किसी चीज की बात नहीं कर रहे। तो क्वेश्चन ही आएगा व्हाट आर द जीरोस ऑफ नंबर 1 कांस्टेंट पॉलिनोमियल एंड नंबर 2 जीरो पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए क्या जीरोस होंगे किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल के लिए, और जीरो पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या जीरोस की वैल्यू होगी। तो बात समझिए, अगर मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब सर मैं बात कर रहा हूँ कहीं ना कहीं 2 की, कहीं ना कहीं -2, 3, 4 इन सब की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नंबर सब। अब मुझे एक बात बताइए, इन सबको हमने लास्ट में देखा था कि हम 2x की पावर 0 साथ में लगा के पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इजी लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है x की जिसको अगर मैं पुट करूं तो आंसर मेरा 0 के बराबर आ जाए। अब आप मुझे खुद सोच के बताओ, यहां पर x की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं कि इसका आंसर 0 के बराबर आए। ऐसी कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर x की जगह पर कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, मान लो 10 करें तो 10 की पावर 0 उसको फिर से 1 बना दें। मैंने करा 9999 तो उसकी पावर 0, क्योंकि यहाँ पर पावर 0 आ रही है, उसको फिर से 1 बना देंगे। इसका मतलब कि x की मैं दुनिया में कोई सी वैल्यू यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूं, हमेशा उसका आंसर वापस घूम फिर के यही नंबर आने वाला है, बिकॉज इसकी मल्टीप्लाई हमेशा 1 के साथ होती है। Thus, in case of constant polynomials, there are no zeros. There are no zeros. Whereas in the case of zero polynomial, आप जीरो की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो, आंसर हमेशा 0 रहेगा। और यही तो हमें चाहिए कि पॉलिनोमियल में x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि उसका आंसर 0 आ जाए, और 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी कर रहे हो आप आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे एनी नंबर लिख सकता हूँ। इसका मतलब क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, एनी रियल नंबर विल डू द जॉब, कि यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर इस जगह पर हम पुट कर सकते हैं। ये दो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, स्पेशली एमसीक्यू या फिर 1 मार्क के अंदर। क्या थे क्वेश्चन, जीरोस ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई जीरोस नहीं हो सकते इसके, डज नॉट एग्जिस्ट। जीरोस ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, तो वो होगा हमारा एनी रियल नंबर, कोई से भी रियल नंबर। ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसके बारे में हमने बात करी कि पॉलिनोमियल में वैल्यू पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं,
जिन पे हमने 2-3 क्वेश्चन अपने करके, अब जो नेक्स्ट हमारी वीडियो स्टार्ट होगी वो सीधे हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन से। जितने भी टाइप का फैक्टराइजेशन मिलता है वो सारे के सारे फैक्टराइजेशन, और एक बार हमारा फैक्टराइजेशन खत्म हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आमतौर पर बुक्स में ये चीज पहले होती है, फैक्टराइजेशन बाद में होता है, क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी फैक्टराइजेशन के अंदर ही आ रही है। ठीक, तो उसको पहले खत्म करेंगे, बाकी के टॉपिक को बाद में कर सकते हैं। इस तरीके से हम चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।